सो हे गाइस, सभी को मेरी राम राम और सुबह का गुड मॉर्निंग। सभी को कहते ना कि भरोसा रखो। जब हम कहीं पर किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते ना, तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। वो चीज़ हमें नज़र तो नहीं आती है, पर होती ज़रूर है। जैसे कि फूल ले लो, कोई से भी फूल ले लो, हर फूल में खुशबू होती है, पर वो हमें नज़र नहीं आती है। अब नज़र नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें होती नहीं है, होती है। हम उसे देख नहीं सकते हैं, पर उसे महसूस ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में होता है, ऐसे हमारा बिहेवियर कुछ होता है। जैसा कि हम लोगों के साथ में अच्छा कर रहे होते हैं ना, तो हमारे साथ वही चीज़ें अक्सर होती हैं जो कि हम दूसरों के साथ में जैसा बर्ताव करते हैं ना, तो वही चीज़ हमारे पास में लौट के आती हैं। अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तो कहीं ना कहीं से यानी ऐसे लोग हमारी लाइफ में आएंगे ज़रूर, जो कि हमारे साथ भी अच्छा करेंगे। यानी ये नहीं कि हम जिसके साथ में अच्छा कर रहे हैं तो वही आके हमारे साथ में कुछ अच्छा करेगा, कुछ अच्छा बोलेगा, कुछ अच्छी रास्ता दिखाएगा। अब ये ज़रूरी तो नहीं होता है कि जिसकी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसकी हम कदर कर रहे हैं, जिसको हम वैल्यू दे रहे हैं ना, तो वही इंसान आके हमारी भी कदर करे आगे। कभी कभी उल्टा हो जाता है, जैसे कि प्यार किसी से होता है, शादी किसी से हो जाती है। तो ऐसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे कि जिसको हम अच्छा समझते हैं शायद वो हमें नहीं समझ पाते हैं, और जो हमें अच्छा समझते हैं शायद हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कहते ना कि आंख देखे चेतना, मुख देखे व्यवहार। तो मुझे लगता है कि ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। सबको एक नज़र से देखना चाहिए, सबको बराबर वैल्यू देना चाहिए। और अगर आप किसी की इज्जत करोगे ना, तो ही आपको इज्जत मिल सकती है। जैसे कि हम अकाउंट में अपने पैसे डालेंगे और तभी जाके हमें ब्याज मिलता है। अगर हम पैसे नहीं डालेंगे तो ब्याज हमारे पास में थोड़ी नहीं चल के आ जाएगा कि चलो मैं तुम्हारे लिए तैयार बैठा, तुमने पैसे नहीं डाले, तुमने बैलेंस नहीं जमा किया, तब भी मैं तुम्हारे लिए आ गया। ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा होता है कि जब हम किसी की इज्जत करते हैं ना, तो शायद अगर कोई समझने वाला होगा तो डबल इज्जत तुम्हारी करेगा, तुम्हें बहुत अच्छा समझेगा। और फिर भी आप अपनी सोच को इतना अच्छा बना के रखो ना कि आपको दूसरे से उम्मीद लगाने की ज़रूरत न पड़े कि जिसकी मैं कदर कर रहा हूँ तो वो भी आके मेरी कदर करे। आके इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि हर चीज़ को बर्दाश्त कर सको। यानी कोई कदर करे तो भी खुश रहना है, ना करे तो भी खुश रहना है। बस जो हमारा कर्तव्य है तो हमें उसे अदा करना है, उसे पूरा करना है कि हमारी बातों से, हमारी वजह से किसी को ठेस न लगे, किसी को धक्का न पहुँचे, किसी का मन दुखी ना हो। तो बस हमें अपनी तरफ से अच्छे काम करने हैं। हम किसी की सोच को तो नहीं चेंज कर सकते हैं, पर अपनी सोच को तो हम ज़रूर अच्छा बना सकते हैं। अगर समझने वाला होगा कि मेरे साथ में ये इंसान बहुत अच्छे काम कर रहा है, मेरे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचते हैं, हमेशा हाजिर रहते हैं, तो अगर समझने वाले होंगे तो कभी छोड़ के जाएंगे ही नहीं। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि नहीं समझ पा रहे तो वो उनकी समझ है। तो बस हमें अपने कर्तव्य से अदा होना चाहिए। हमारी वजह से किसी को ठेस न पहुंचे, किसी को धक्का न पहुंचे। आप एक नेक इंसान बनने की कोशिश करें, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। आपका धर्म चाहे जो भी हो, क्योंकि धर्म मायने नहीं रखता है, कर्म मायने रखते हैं कि आपने कर्म कितने अच्छे किए हैं। क्योंकि अंत में हिसाब ना धर्म का नहीं कर्म का होता है कि आपने ज़िंदगी में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया है। और एक अच्छे इंसान की पहचान ना उसके व्यक्तित्व से पहचानी जाती है, उसके कर्तव्य से पहचानी जाती है, उसके लैंग्वेज से, उसके बिहेवियर से पहचानी जाती है। ना कि कपड़े अच्छे पहनने से, ना कि चेहरा को सजा लेने से। सिर्फ आपकी बातचीत करने का तौर तरीका कैसा है, तो इंसान को पहचानने वाला कोई होगा ना, तो यही सारी क्वालिटी देखते हैं। ना कि आपने कितना महंगा मेकअप किया है, आपने कितने महंगे जूते पहने हैं, आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। तो इन सब चीज़ों से पहचान नहीं होती है। आपका बिहेवियर देखा जाता है, आपका बर्ताव देखा जाता है कि आप किसके साथ में कैसा बर्ताव करते हो, आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं, आप लोगों के साथ में आपका कैसा बिहेवियर है। और पूरी ज़िंदगी भर इंसान एक ही गलती करता भी रहता है। वो अपना धर्म तो देखता है पर अपने कर्म नहीं देखता है। वो भूल जाता है कि मैं जहाँ से आया हूँ तो वहाँ पर मुझे लौट के जाना भी है, वहाँ पर इंसाफ देना भी है कि मैंने कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए हैं। यानी धर्म तो चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। जबकि वहाँ पर ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने भेजा है तो उन्हें पता है कि तुम कौन से जाति में हो, तो वहाँ पर ये सब चीज़ों को नहीं पूछते हैं। पर जितने आपने अच्छे काम किए, बुरे काम किए, उनका भी इंसाफ होता है। पर इंसान ना भूल जाता है कि हमें अच्छे काम करना है, बुरे काम करना है। लोग अपनी पहचान ना अच्छे मेकअप से जाने जाते हैं कि मैं अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन कर लूँ, सजा लूँ, तो हमारी पहचान बढ़ जाएगी। अच्छे कपड़े ब्रांडेड पहनूँ, अच्छे महंगे कपड़े पहनूँ, गाड़ी में घूमूँ, तो इससे हमारी पहचान बढ़ेगी, इससे हमें लोग जानने लग जाएंगे। ये पहचानेंगे कुछ पल के लिए पहचानेंगे, पर हमेशा के लिए नहीं। अगर आपके सोच अच्छी ऊंची लेवल
और अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, कुछ ऊंचे लेवल के काम कर रहे हो, पहचान ना हमेशा बड़ी बनानी चाहिए। छोटे काम तो हर कोई सोच लेता है, छोटी पहचान तो हर कोई बना लेता है, पर मुझे लगता है कि कुछ काम करो ना तो हमेशा बड़े काम करना चाहिए, ताकि आपको बच्चा बच्चा पहचानने लग जाए, पहचानना शुरू कर दें, और आपके चले जाने से, आपके मर जाने से भी नाम चलता रहना चाहिए। तो पहचान हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ना कि छोटी। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरे यानी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरे कहने का इंतज़ार करते रहते हो, करते फिर भी नहीं हो, तो ठीक है, अच्छा सब्सक्राइब करके ही जाना। सभी को मेरी बाय बाय।